के मरहून मखमली जोड़े में गोल्डन ज्वेलरी में बानी और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने सर पर चुनरी डाला था, गोल्डन कलर में, और चेहरे पर उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले सब फीके थे। बानी अपने घर से मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल गई। ड्राइवर ने उसे जब कहा तो उसने ड्राइवर को आने से मना कर दिया और वह खुद कार ड्राइव कर रही थी। जैसे जैसे कार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे बानी का दिल बैठता जा रहा था, यही सोच सोच कर कि क्या पता शायद साहिल आएगा या नहीं। लगभग 1 घंटे में बानी की कार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर निकली और अपना फोन निकालकर साहिल का नंबर मिलाया। पहले तो 2-3 बार कॉल करने पर साहिल ने कॉल पिक नहीं किया, लेकिन फिर उसने कॉल पिक किया। हेलो साहिल, कहाँ हो? मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, बानी तेजी से बोली। बानी की आवाज सुन उधर से साहिल बोला, बस 10 मिनट में मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके बाय, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल साहिल कॉल कट कर देता है। साहिल की आवाज में किसी चीज की जल्दबाजी की आवाज थी या कहे वो अभी कुछ परेशान था। बानी में एक नजर अपने फोन पर डाली, फिर अपनी नजरें सामने आते जाते लोगों को देखते हुए बोली, कितने मासूम बन रहे हो ना तुम, लेकिन मेरा नाम भी बानी राजपूत है। इतना बोलते ही बानी के चेहरे पर दर्द और मुस्कान एक साथ झलक आई। इधर साहिल, जो अभी भी इशिका के ही अपार्टमेंट में था, इशिका उसे जाने देने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल इशिका को समझाते हुए बोला, बेबी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मैं शादी बानी से कैसे करूंगा, और अगर शादी नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम यहाँ से दूर एक साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे, तुम ही बताओ। साहिल ये सारी बातें इशिका की आंखों में झांकते हुए बोल रहा था, जैसे मानो दरिया में समुंदर का मिलन हो रहा हो। साहिल वहां से उठकर जाने लगा। वही इशिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहिल मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और बानी से शादी करे। साहिल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वैसे ही उसके कानों में एक जोरदार चीख आह की आवाज सुनाई पड़ी। ये चीख इशिका की थी, वही साहिल इशिका की चीख सुन जल्दी से पीछे पलटा और भागते हुए इशिका के पास गया। एक्चुअली इशिका गिरने का नाटक कर रही थी, वह सच में नहीं गिरी थी, लेकिन वह साहिल को दिखाना चाहती थी कि वह गिर गई है और वह अभी दर्द में है। वह करहाती हुई आवाज में बोली, साहिल बेबी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज। इशिका प्रेग्नेंट थी और साहिल को भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र थी। साहिल ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इशिका का प्लान काम कर गया था। अब साहिल बानी के पास नहीं जा सकता, इसलिए इशिका मन ही मन मुस्कुराई जा रही है। ओह माय डियर स्टूपिड बानी, यार कहाँ था ना, मैंने साहिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना सोच इशिका मन ही मन इतना ज्यादा खुश होने लगी, जैसे उसने शिखर पर चढ़कर सारी उन बुलंदियों को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए लोग हर किसी से टकरा जाते हैं। वही साहिल इशिका को लेकर परेशान हुए जा रहा था। बेबी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? साहिल घबराई हुई आवाज में इशिका से पूछा। इशिका को दर्द कहाँ से होगा, वो तो गिरी ही नहीं थी, लेकिन वह नाटक करते हुए बोली, यस बेबी, मुझे बहुत पेन हो रहा, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल चलो। इट्स ओके, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे जाएंगे, साहिल ने उसे संभालते हुए बोला और धीरे से उसके हाथों को थाम उसे सहलाने लगा। अब मन ही मन इशिका बहुत खुश थी। इधर बानी, जो कब से कार से निकलकर बाहर खड़ी उन सभी लोगों को देख रही थी जो हंसी खुशी शादी करके अपने अपने जोड़े के साथ जा रहे थे। साहिल ने उसे 10 मिनट का वक्त दिया था, पर अब पूरे 30 मिनट होने को थे और वो अभी तक नहीं आया था। मैरिज रजिस्ट्रार में बानी और साहिल की शादी और नंबर अनाउंस किया गया तो बानी जैसे सदमा खाकर वहीं गिरने के को हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और वह अकेली ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर गई, जहां पहले से ही बहुत लोग लाइन में थे। शायद आज उन्हें भी शादी करना था, लेकिन इन सब के साथ उनका दूल्हा था, पर बानी अकेली थी। बानी को अकेला देखकर मैरिज रजिस्ट्रार में गुस्से से अपनी आंख फड़फड़ाने हुए बोला, वेयर इज योर पार्टनर? मैरिज रजिस्ट्रार का सवाल सुन तो जैसे बनी को लग रहा था कि अब वह कहीं कुएं में जाकर कूद कर अपनी जान दे दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने सॉफ्टनेस भरी आवाज में कहा, सर, बस
अभी 10 मिनट में साहिल आते ही होंगे। इतना बोल बानी ने अपना फोन निकालकर साइड में जाकर वापस से साहिल का नंबर डायल किया। साहिल कॉल नहीं पिक कर रहा था। लगातार बानी कॉल किए जा रही थी, कॉल किया जा रही थे, लेकिन उसकी कॉल का साहिल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। साहिल की इस हरकत पर तो अब बानी को लग रहा था कि वो साहिल को अब जान से ही मार दे, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर बानी का गुस्सा इस वक्त इतना ज्यादा तेज था कि अगर सच में साहिल उसके सामने होता तो पक्का आज उसे वो मार ही डालती। इधर साहिल ईशिका को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर ईशिका के चेकअप करने लगे। साहिल वहीं ईशिका के वार्ड के बाहर खड़ा था। उसके कानों में बार बार अपने फोन में कॉल आने की आवाज गूंज रही थी और वो जानता भी था कि कॉल किसी का नहीं बल्कि बानी की ही है, लेकिन वह जानबूझकर बानी का कॉल पिक नहीं कर रहा था। इधर वार्ड में जब डॉक्टर ने ईशिका का चेकअप किया तो उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आ रही थी। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि सच में ईशिका गिरी है और उसे चोट भी आई है। डॉक्टर ने ईशिका की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या आप सच में गिरी है? डॉक्टर की बात पर ईशिका तमकते हुए बोली, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ईशिका की बात पर डॉक्टर बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट सब नॉर्मल है आप। ठीक है। डॉक्टर इससे आगे कुछ कहती कि ईशिका ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, कितने पैसे लोगी? व्हाट? किस चीज के पैसे? आप क्या बोल रही हैं मिस? ईशिका, आपको पता भी नहीं? डॉक्टर हैरानी से ईशिका की तरफ देखते हुए बोल रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि ईशिका उन्हें रिश्वत देने की बात कर रही है। तभी ईशिका अपने पर्स से 500 के कुछ नोटों को निकालकर डॉक्टर की तरफ देते हुए बोली, ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए है, लेकिन आपको इसके लिए साहिल से झूठ बोलना होगा कि मुझे बहुत गहरी चोट आई है और मैं बहुत पैनिक हूँ, चल फिर नहीं सकती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? इस वक्त ईशिका के चेहरे पर उसकी चालाकी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे डॉक्टर भी देख पा रही थी। लेकिन आजकल पैसे के भूखे तो हर कोई होते हैं। डॉक्टर ने फटाक से ईशिका के हाथ से वह रुपए 10,000 ले लिए और मुस्कुराते हुए कहा, समझो काम हो गया। गुड, ईशिका ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा और फिर 1000 बीमारियों से उलझी मरीजों की तरह चेहरा बनाकर वही स्ट्रेचर पर लेट गए। डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर के बाहर आते ही साहिल ने उनसे पूछा, ईशिका अभी कैसी है और मेरा बच्चा वो कैसा है? साहिल को इस वक्त अपने बच्चे की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि एक लापरवाही की वजह वो अपने बच्चे को नहीं गवा सकता था। वही साहिल की बात सुनकर डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अभी तो सब ठीक है, बट उन्हें थोड़ी गहरी चोट आई है गिरने की वजह से, इसलिए उन्हें कम से कम भी तो 12 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर की बात सुन तो जैसे साहिल ने अपने होश ही खो बैठे, वह हकलाती हुई आवाज में बोला, क्या अभी मैं ईशिका से मिल सकता हूँ? साहिल की बात सुन डॉक्टर ने नॉर्मल तरीके से कहा, यस, आप ईशिका से मिल सकते हैं। डॉक्टर वहां से चली गई। वही साहिल वार्ड के अंदर आया, जहां ईशिका ने अपना चेहरा ऐसा बना रखा था जैसे वह मानो 1000 बीमारियों से झुलस रही हो। साहिल उसके पास गया और परेशान होते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, बेबी, तुम ठीक हो ना? साहिल की आवाज सुनकर ईशिका ने अपनी आंखें खोली, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आई एम फाइन, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना अभी। इतना बोल ईशिका एकटक साहिल की आंखों में देखने लगी। वही साहिल ने कसकर ईशिका के हाथ को थामा और कहने लगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, तुम्हें छोड़ दिए कर मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूंगा। साहिल की बात सुन जैसे ईशिका ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लिया। खैर, आखिरकार ईशिका का प्लान काम जो कर गया था। तभी एक बार फिर से साहिल का कॉल बज उठा। साहिल ने देखा तो इस बार फिर बानी का कॉल था। ईशिका ने भी देखा कि बानी का कौन है, तो वह साहिल से बोली, तुम उससे कह दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यह सब बोलते वक्त ईशिका किसी बच्चे से कम नहीं दिख रही थी, या कहो उसने जानबूझकर अपनी शक्ल बच्चों की तरह बनाया था, जिसे देख साहिल पिघल जाए। वही साहिल ने ईशिका के गालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, नो बेबी, अभी हम उसे अपने रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, मैं अभी उससे बहाना कर देता हूँ कि मैं कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग से मुंबई से बाहर आया हूँ और मीटिंग छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूँ। हाँ, यह सही रहेगा, ईशिका ने तपाक से कहा। तो साहिल ने कॉल पिक कर लिया। साहिल के कॉल पिक करते ही बानी ने तेज आवाज में कहा,
साहिल, तुम कहाँ हो? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हमारा नंबर भी आ गया। रजिस्ट्रार हमारा वेट कर रहे हैं। बानी की आवाज सुन साहिल ने गहरी सांस ली और फिर बोला, बानी, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग से मुझे अचानक से मुंबई से बाहर इंदौर के लिए निकलना पड़ा। प्लीज बात को समझो। साहिल की बात सुन तो जैसे बानी पर बिजली सी गिर पड़ेगी, लेकिन वो अभी क्या ही कर सकती थी। वह जानती थी कि साहिल उससे झूठ बोल रहा है। वह बोली, पर तुमने तो अभी आधे घंटे पहले कहा था कि तुम आ रहे हो। तुम क्या आधे घंटे के अंदर इंदौर चले गए? बानी की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। बानी जानती थी कि अभी साहिल हो ना हो, इशिका के साथ ही होगा। वही साहिल एकदम इनोसेंट बनते हुए बोला, बानी, ट्रस्ट मी, मैं सच में इंदौर के लिए निकल चुका हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुम्हें तो पता ही है, अभी हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम इसे देखना चाहते हैं। और वैसे भी तुम्हारा सपना है हमारी कंपनी को टॉप पोजीशन में लाना, है ना? तो फिर मैं ये मीटिंग भी तुम्हारी ही खुशी में लिए अटेंड करने चला आया। साहिल इतने सफाई के साथ बानी से झूठ कहे जा रहा था कि उसकी बातों को कोई भी सच मान ले, लेकिन बानी अब उसके रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि साहिल झूठ बोल रहा है। वो कुछ नहीं बोली। वही साहिल आगे बोला, और इसके लिए हमें यह करना होगा बानी। अब इतने दिन इंतजार किया तो कुछ और सही, कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। साहिल की बात सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह इतनी बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन बानी सारी सच्चाई जान चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितना भी खुद को संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दिल तो दिल होता है जो टूटने पर दर्द होता है। एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसका दिल टूटा होता है। अभी वही दर्द भरा एहसास बानी का था। बानी एक दर्द भरी मुस्कान हंसते हुए बोली, तुम दौलत की भूख में इतना गिर जाओगे? साहिल, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इसी दौलत की भूख तुम्हें और कंगाल बनाएगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे अपनी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर से बैंड हटवाना होगा। क्या करेगी आगे बानी? क्या उसकी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से कभी वो बैंड हट पाएगा? क्या बानी साहिल से बदला ले पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।